दर्शकों, लगन और राशि दोनों मिलकर हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालती हैं, इससे संबंधित ही मैंने एक श्रृंखला बना रखी है, यानी कि एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर विभिन्न तरह के कॉम्बिनेशंस की वीडियो है। यानी आप किस लगन के हैं और आपकी राशि क्या है, वो दोनों आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा किन बातों पर प्रभाव डालती है, ये उन वीडियोज़ में बताता हूँ मैं। ठीक ऐसे ही इस वीडियो में भी बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका तुला लग्न है और वृश्चिक राशि है तो किन बातों पर सबसे ज़्यादा आपकी प्रभाव पड़ने वाला है इस जीवन में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, देखिए दर्शकों, अगर आपका है तुला लगन तो ये बात तय है कि तुला का प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। और तुला का सबसे बेसिक प्रभाव क्या है, सोच के देखिए। तुला होता क्या है? तोलना, यानी कि तोल मोल के चलना। हर चीज एकदम से जल्दबाजी में नहीं करोगे। अब यही बात जब वृश्चिक राशि के साथ जुड़ती है तो क्या प्रभाव में अंतर पड़ेगा? देखिए दर्शकों, वृश्चिक राशि आपकी कहाँ पड़ी? सेकंड हाउस में पड़ी। तो तुला लगन और वृश्चिक राशि होने के कारण आप जो बैलेंस बना के चलते हैं ना, उसमें आप थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा लेंगे। यानी अगर वृश्चिक राशि नहीं होती तो इसका मतलब क्या रहता कि आप कभी ना कभी किसी न किसी तरह से अपने काम में देरी कर ही बैठते हैं। और इसकी वजह आलस बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह है चीज़ों का ढंग से एनालिसिस करना। लेकिन वृश्चिक राशि होने के कारण वो एनालिसिस अब आप फास्ट कर लेंगे, या इसको ऐसे कहिए, आप एडवांस में एनालिसिस करके रखेंगे कोई जीवन में कोई स्थिति कोई घटना आने वाली है तो। कहने का तात्पर्य कि तुला लगन और वृश्चिक राशि होने के कारण इस कॉम्बिनेशन में आप प्लानिंग बहुत एडवांस में करके चलते हैं। और अगर कभी कुछ एडवांस में रह गई, यानी दिमाग में नहीं आया, बात समझ नहीं आई, तो ऑन द स्पॉट भी क्विक डिसीजन लेना आ जाता है तुला लगन और वृश्चिक राशि होने के कारण। अब इसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन पर, उससे संबंधित समझने के लिए दर्शकों ये समझना होगा कि क्या आपकी परिवार के साथ जो स्थिति है वो तुला लगन और वृश्चिक राशि दोनों मिलके संभाल लेंगे। देखिए दर्शकों, यहाँ पर वृश्चिक राशि सेकंड हाउस में पड़ रही है तुला लगन वालों के। इसका मतलब ये रहा कि जरा आप अपने घर वालों को अपनी बातें कम ही समझा पाते हैं। मैं फिर बोलूँगा, तुला लगन होने के कारण बनाकर सबसे चलते हो, संभाल कर सबसे चलते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे संबंध निभा लेते हो। लेकिन कभी कभी एकदम से वृश्चिक राशि होने के कारण ये मन करता है कि मैं अपने मन की सारी बातें इसको बता दूं। इसी नज़रिए से, इसी एहसास के साथ जब आप बात कहते हैं ना, तो यहाँ तुला लगन की स्थिति कमज़ोर हो जाती है और वृश्चिक राशि की स्थिति बढ़ जाती है। यानी मुंह पर जब आप उसके बोल देते हैं तो वो जो रिश्ता इतने समय से संभाल के चल रहे थे वो एकदम से खतरे में आ जाता है। और आप कोई खास परवाह भी नहीं करते, क्योंकि तुला लगन और वृश्चिक राशि होने के कारण आपके चाहने वाले बहुत हैं, क्योंकि आपने लोगों की हेल्प बहुत करी है। तो आपके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में मतभेद रहते हैं, लेकिन क्या यही मतभेद सामाजिक जीवन में भी रहते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपसे कहा ना, आपके चाहने वाले बहुत होते हैं। तो इसका कारण क्या है दर्शकों, कि तुला लगन और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं, दोनों मिला के बता रहा हूँ, वो हर तरह से लोगों के लिए भाग दौड़कर सहायता करते ही करते हैं। इसे ऐसे कह सकते हैं कि पहले आप सामने वाले के दिल खोल कर काम आते हैं, उसकी सारी मुश्किलों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसके ऐसे कहिए कि आप उसे पूरी डिटेल में पूछते हैं, तुम्हारी परेशानी क्या है, दिक्कतें क्या हैं, कहाँ फंसे हुए हो, किस तरह से ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं। सामने वाले की सारी बात सुनकर, समझकर, अपने पूरे दिमाग से, संतुलन से, सुविधाओं से और अपने ताकत से उसकी परेशानी का हल करते हो। एटलीस्ट करने की कोशिश तो करते ही हो और उसको एक सही दिशा भी दिखाते हो। लेकिन दिक्कत कब आती है?
वैसे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया में आप जरा एक्सपेक्टेशन कम ही करते हैं। तुला लगन और वृश्चिक राशि होने के कारण सारी एक्सपेक्टेशन अपने परिवार से और कुटुंब से ही करते हैं, लेकिन फिर भी वो सामाजिक व्यक्ति को आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर वो आपको धोखा देने की कोशिश करे। यानी तुला लगन के साथ जब वृश्चिक राशि मिल जाती है तो बहुत सोच समझ के चलना, बहुत अलर्ट रहना, थोड़ा सस्पिशियस भी रहना, पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना और सामने वाले को धोखा देने की स्थिति में ना आने देना, ये काबिलियत बन जाती है। तो इससे पहले कि वो इंसान आपको धोखा दे, आप पहले ही वहाँ से चीज़ों को क्विट कर जाते हो, यानी खुद ही निकल जाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तुला लगन है साथ में, सोच समझ के मिडवे निकाल के चले जाते हो, लड़ना पसंद नहीं करते हो। देखिए, अगर सिर्फ वृश्चिक राशि होती तो शायद आप उसको पलटकर जवाब दे देते, परंतु तुला लगन से मिलने के कारण क्या हुआ, आप बहुत अंत समय तक कोशिश करते हैं रिश्ते ना बिगड़ें। इसीलिए सामाजिक प्रक्रिया में स्थितियां अच्छी रहती हैं अगर तुला लगन और वृश्चिक राशि हो। साथ ही दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताई है कि अगर आप अपने चाहने वालों का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं कि उनका कोई और कॉम्बिनेशन है, कोई और लगन है, कोई और राशि है, तो फिर कैसे? इसके लिए आप हमारी तीनों प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लगन के बारे में जानना चाहते हैं तो लगन से संबंधित प्लेलिस्ट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ राशि के बारे में जानना चाहते हैं, राशि की अलग प्लेलिस्ट है। परंतु अगर आप कॉम्बिनेशन के बारे में ही जानना चाहते हैं तो लगन और राशि दोनों मिलकर क्या प्रभाव डालते हैं, उसकी तीसरी प्लेलिस्ट है। तीनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाइए, अपनी और अपनों के बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए, और पसंद आए तो उसे तो लाइक करना ही है दर्शकों, यहाँ भी लाइक करना है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और बेल आइकन बजाने से क्या रहेगा, हम कहीं ना कहीं आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। तो अब इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि क्या ये कॉम्बिनेशन तुला लगन और वृश्चिक राशि हमारे कार्य क्षेत्र पर, कार्यस्थल पर, करियर पर, व्यवसाय पर बहुत प्रभाव डालता है? बिल्कुल दर्शकों, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। उसका एक सीधा सा लॉजिक है। अब आपका तुला लगन है तो वृश्चिक राशि कैसे बनेगी? जब चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे होंगे। चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे हैं तो कर्क राशि के ही तो स्वामी हैं, और तुला लगन वालों के लिए कर्क राशि कहाँ है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं बताने ही वाला हूँ, पर फिर भी पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो कर्क राशि पड़ने वाली है आपके दशम भाव के अंदर। अब जब दशम भाव का स्वामी सेकंड हाउस में जाके बैठ गया और वृश्चिक राशि बना दी, तो क्या कार्य क्षेत्र पर प्रभाव नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। किस तरह से डालेगा? यहाँ पर दर्शकों, आपको एक विभिन्न तरह का कार्य क्षेत्र देना चाहता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जुड़ पाएं ऐसा कार्य क्षेत्र। जॉब करते हैं तो भी चाहेंगे कि आप अपनी कार्य क्षमता अपनी वाणी के रास्ते निकालिए। क्यों? क्योंकि देखिए ना दर्शकों, वाणी क्या है? सेकंड हाउस। वहाँ बैठ गए चंद्रमा जो दशम के स्वामी हैं, यानी आप जितना अच्छा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, उससे डेफिनेटली आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। तो क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए जहां पर आप लोगों से बोलकर बात करें। कहने का मतलब, बोलकर बात करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कहेंगे आचार्य जी सभी बोलकर ही बात करते हैं। मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर टंग स्लिप नहीं करी है। बोलकर बात करने का मतलब है पब्लिक डीलिंग। सीधा पब्लिक से आपकी डील हो। जॉब में हो तो आप जॉब में रिप्रेजेंटेटिव की तरह डील करें। अपना काम करते हो तो डायरेक्ट क्लाइंट से डील करें, और आप सर्विसेज दे रहे हो तो बिल्कुल कस्टमर से मिलने की कोशिश कीजिए। आप जितना कन्विंस कर पाएंगे ना, दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जब काम बढ़ने लगे तो उसी सिस्टम का अडॉप्ट कीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए अपने जूनियर्स को, जिससे वो आपके तरीके से ही लोगों को कन्विंस कर सकें। यानी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि तुला लगन और वृश्चिक राशि सारा कमाल ही आपकी वाणी से करेगी। सिर्फ वो वाणी परिवार में दिक्कत करती है, बाकी जगहों पर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यही कारण है दर्शकों,
जो कभी कभी तुला लगन और वृश्चिक राशि वाले अपने पैसे का थोड़ा सा गड़बड़ इस्तेमाल कर लेते हैं, परंतु अंततः अच्छी बचत करते हैं, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं और सोच समझकर ही फाइनेंशियल प्लानिंग को अंजाम देते हैं। ध्यान रखना मेरी इस बात का, और अगर आप पर अप्लाई हो तो ज़रूर बताइएगा। बातें और भी हैं दर्शकों, इसलिए वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो तुला लगन और वृश्चिक राशि वालों, क्या यहाँ पर जीवन साथी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए दर्शकों, आपको यहाँ पर अपने जो प्रेम संबंध हैं उनको निभाने में बहुत दिक्कत आएगी। ये विवाह से पहले वाले प्रेम संबंधों की बात कर रहा हूँ, यानी जिससे आप प्रेम करते हैं उसको विवाह में तब्दील करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बहुत मुश्किल से घर वाले मानेंगे, और जब मान जाएंगे तो भी विवाह के बाद पूरी तरह से एक्सेप्टेंस हो, इसमें थोड़ा सा तो मुझे डाउट है। तो अगर ऐसा इवेंट हुआ है ना किसी के साथ, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दूसरों को पता लगेगा कि ज़रूर ऐसा हो सकता है। साथ ही दर्शकों, यहाँ जीवन साथी के साथ एक और बात भी दिक्कत आती है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामंजस्य बाद में बैठाने में दिक्कत आती है, यानी शादी के बाद। पर कब? शादी के 5 से 10 वर्ष के बीच में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अब इसका लॉजिक मैं नहीं बता रहा, ये आप खुद सोचिए कि 5 से 10 वर्ष के बीच में क्यों दिक्कत आएगी। परंतु विवाह के जब 5 वर्ष हो जाते हैं पूरे, तो तुला लगन और वृश्चिक राशि थोड़ी सी गंभीर स्थिति बना देती है। और वो गंभीर स्थिति कारण बता देता हूँ दर्शकों। अब आप जीवन साथी को समय कम दे रहे हैं और मित्रों को और कार्य क्षेत्र को बहुत सारा समय दे रहे हैं। वैसे कार्य क्षेत्र को समय देना बुरा नहीं है, पर जब मित्रों को समय ज़्यादा दे रहे हैं तो यह आपके जीवन साथी को बुरा लगेगा। और यहाँ पर तुला लगन और वृश्चिक राशि, फिर आपका जो पारिवारिक तनाव अपने कुटुंब से चला आ रहा है, वही तनाव आपके जीवन साथी से भी बना देगा। तो थोड़ा संभल के चलिएगा दर्शकों। तो दर्शकों, मैंने इसके अंदर वो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभाव करती हैं। परामर्श के तौर पर आपको कुछ बातें बताई हैं जो महत्वपूर्ण हैं, रोचक हैं, ध्यान दीजिएगा, दिक्कतें कम आएंगी। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाने से आपका और हमारा रिश्ता बना रहता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।